सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शबा। वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल की फिरनी। ये फिरनी आप रमज़ानों में ट्राई करें। इसे आप दिन में बनाकर रख लें फ्रिज में, ठंडा करके फिर आप इसे इफ्तार में ठंडा ठंडा खाएं। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो इसके लिए हमने यहाँ 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, जिसे एक बार उबाल लिया है। 50 ग्राम हमने यहाँ चावल लिए हैं। चावलों को हमने 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था और इसे अब हम दूध डाल के थोड़ा सा पीस लेंगे। 50 ग्राम हम यहाँ चीनी लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 3 से 4 हरी इलायची को हम कूट कर डालेंगे। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पिसा हुआ नारियल लिया है। थोड़े से बादाम लिए हैं, कटा हुआ नारियल, थोड़े से हमने यहाँ काजू लिए हैं और 2 टेबल स्पून चिरौंजी लिए हैं। इन सारी चीजों को हम बारीक काट कर डालेंगे। तो सबसे पहले हम एक मोटे तले का बर्तन लेंगे और उसमें हम दूध को पकने रखेंगे। जब तक दूध पकता है उतनी देर में हम चावलों को भी दूध डालकर पीस लेंगे और चावलों को हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे। इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो हमने यहाँ एक मोटे तले के बड़े बर्तन में दूध को डालकर गर्म होने रख दिया है। अब इसमें एक उबाल आने देंगे। इसके बाद हम चावलों को डालेंगे। तो गैस को हम यहाँ थोड़ा सा तेज कर देते हैं और इसमें एक उबाल आने देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दूध में उबाल आने लगा है। अब यहाँ गैस को हम थोड़ा सा मद्दा कर देंगे और ये जो चावल हमने लिए थे भीगे हुए, इसे हमने अच्छी तरह पीस लिया है। थोड़ा सा दूध डाल के इसे बिल्कुल बारीक पीसा है। अब इन चावलों को हम ये दूध में डालेंगे। तो इसे हम इस तरह थोड़ा थोड़ा कर डालते जाएंगे और इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। अब यहाँ पर हम चम्मच चलाते ही रहेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा और इसमें लम्स बन जाएंगे। तो इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं होने लगता। तो अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो चावल के पेस्ट को डालने के बाद में अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे तब तक जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और इसे हम गैस को थोड़ा सा तेज करते जाएंगे, थोड़ा सा मद्दा भी करते जाएंगे और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। फिरनी को लगातार चलाते हुए 25 से 30 मिनट हमने इसे पका लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये इतनी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम ये चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हमने इसमें डाल दी है चीनी। अब इसे भी हम थोड़ी देर पका लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें ये कुटी हुई इलायची। अगर आप छिक्कल पसंद करते हैं तो आप इसमें डालें, नहीं तो आप इसे हटा सकते हैं। तो अब हम डाल देंगे इसमें ये इलायची पाउडर और इसे हम थोड़ी देर और पका लेंगे। तो चीनी और इलायची दोनों को डालने के बाद में हमने इसे 10 से 12 मिनट लगातार चलाते हुए पकाया है। अब डालेंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट। तो ये किसा हुआ नारियल आधा डालेंगे, आधा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। आधी डालेंगे हम बादाम, इसे भी हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। थोड़ा सा डालेंगे नारियल, चिरौंजी, काजू। बाकी की चीजों को हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। थोड़ी देर और पका लेते हैं इसे हम। सारी चीजों को डालकर हमने इसे अच्छी तरह पका लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये फिरनी इतनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये मावा। मावा मैं आपको बताना भूल गई थी, तो मावा हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम। तो इसे भी हम सबसे आखिरी में डालेंगे और इस तरह डाल देंगे।
मावे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मावे को डाल के 2 से 3 मिनट हम इसे और पकाएंगे। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो मावा डाल के भी हमने इसे 2 से 3 मिनट पका लिया है और ये फिरनी बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम कर देंगे गैस को बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। तो फिरनी को हमने बड़े बर्तन में निकाल लिया है। अब इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो ये घिसा हुआ जो नारियल है पहले हम ये डालेंगे। ये काजू डाल देंगे ऊपर से, चिरौंजी, नारियल, तो लीजिए फिरनी की गार्निशिंग भी हमने कर दी है। आप इसे रमजानों में ट्राई कर सकते हैं। दिन में आप इसे बना लें और इसे फ्रिज में रखकर इफ्तार की टाइम पे आप इसे खाएं। ये बहुत ही मजे की लगती है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।